मैं अनुष्का कक्षा 10वीं की छात्रा आज आपको प्रश्न निर्माण समझाने के प्रयास में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास प्रश्न निर्माण समझाने का समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न निर्माण से समझ आ रहा है कि प्रश्न निर्माण क्या होता है। हमें इस वाक्य से समझ आ रहा है कि इसमें हमें प्रश्न निर्माण करना होता है। जैसे एक वाक्य होगा जिसमें एक पद रेखांकित होगा, हमें उसे प्रश्नवाचक शब्द से बदल के उस पूरे नए वाक्य को प्रश्न बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न निर्माण। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, इसमें प्रश्न बनेगा। जैसे एक वाक्य दिया होगा, उसमें एक शब्द रेखांकित होगा, उसे हमें प्रश्नवाचक शब्द से बदल कर उसे प्रश्न बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इनमें हमें दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी। जिस विभक्ति में उत्तर हो उसी विभक्ति में प्रश्न होगा। ठीक है, मतलब जो वाक्य होगा जिस विभक्ति में होगा हम उसी विभक्ति में प्रश्न बनाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रश्न निर्माण करते समय वचन और पुरुष को भी ध्यान रखना होगा। मतलब जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमें देखना होगा कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, और हमें पुरुष भी ध्यान में रखना होगा कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तर पुरुष है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ये कुछ आम या सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं प्रश्नवाचक में। किम मतलब क्या, क और का। देखिए दोनों का अर्थ कौन है, लेकिन क यूज़ होता है, मतलब क का प्रयोग होता है जब हम पुल्लिंग की बात करते हैं। का प्रयोग होता है जब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं, लेकिन अर्थ दोनों का सेम है, कौन है। ठीक है, कुत्र, कहाँ, कति, कितना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। अब आइए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। रामः नगरम गच्छति, राम नगर को जाता है। तो नगरम या अंडरलाइंड है, तो इसकी जगह राम कहाँ को जाता है, यानी कुत्र। ग्रामम अभिता वनम, मतलब ग्राम के अभिता मतलब ग्रामम अभिता वनम, मतलब ग्राम के दोनों ओर वन है। तो ग्राम के दोनों ओर क्या है, तो किम। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ बताया किम का मतलब क्या होता है। अब देखिए, रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। तो देखिए यहाँ दशरथस्य अंडरलाइंड है। अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। देखिए हमने पहले पॉइंट में क्या कहा था कि जिस विभक्ति में उत्तर हो उसी विभक्ति में प्रश्न होगा। तो देखिए ये इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति, तो यहाँ दशरथस्य अंडरलाइंड रेखांकित है। तो पहले देखिए दशरथ क्या पुल्लिंग है, ठीक है, और ये हमें क्योंकि प्रश्न बनाना है तो किम का, यहाँ से हमें श्योर हो गया कि हमें अब किम का पुल्लिंग शब्द रूप चलाना होगा। अब देखिए अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये कौन सी विभक्ति है, ये सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति है, तो अगर हम देखें किम के पुल्लिंग शब्द रूप में सप्तमी विभक्ति में कस्य आता है, और एक वचन में कस्य, द्विवचन में जो, और मतलब तीन वचन में, सप्तमी विभक्ति में भी तीन वचन में शब्द आएंगे। तो देखिए दशरथ, यहाँ पर राम के पिता दशरथ एक ही थे ना, मतलब दशरथ, ऐसे तो बहुत दशरथ होंगे दुनिया में, लेकिन राम के पिता दशरथ तो एक ही थे, तो एक वचन, तो यहाँ कस्य आ गया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा प्रयास समझ आया होगा। धन्यवाद।